बेसमेंट के वेंटिलेशन से गुजरते समय अचानक एक हवा ने मेरी स्कर्ट उड़ा दी। सुंदरी चौंक गई, लेकिन घबराहट के बाद उसे लगा कि यह मजेदार था, इसलिए वह वापस गई और कुछ बार सेक्सी अंदाज में घूमी। हाँ, अगर ये हो जाए। सुंदरी को नहीं पता था कि उसकी सारी हरकतें सामने वाली कार में बैठे लाओ वांग की नजरों में थी। लाओ वांग खुश था और इसका आनंद ले रहा था, जैसे वेंट से आने वाली हवा साधारण नहीं बल्कि समुद्री हवा थी। उसने महसूस किया कि उसने समुद्र की गंध सूंघी है और सुंदरी के जाने के बाद वह भी वेंट तक भागा, समुद्री हवा की स्वतंत्रता और उत्तेजना महसूस करने। फिर वह लिफ्ट तक सुंदरी के पीछे गया। संकरी जगह में सुंदरी की सुगंध ने लाओ वांग को उत्साहित और घबराया कर दिया। तेज धड़कनों ने उसे पहले प्यार की याद दिला दी। संयोग से सुंदरी उसी मंजिल पर गई जहां वह जा रहा था और वह उनकी कंपनी भी थी। रिसेप्शन में लाल पोशाक वाली सुंदरी को देखकर लाओ वांग का दिल फिर से धड़का। वह यह मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने फोन उठाकर डायल किया। फोन की घंटी सुनकर सुंदरी ने चारों ओर देखा, झिझकते हुए कि जवाब दे या नहीं। यह दरवाजे पर कर्मचारी द्वारा खोला गया नक्शा था जो लाओ वांग की दृष्टि को रोक रहा था, लेकिन इसी समय फोन भी जुड़ गया। हालांकि कंपनी के रिसेप्शन की मैनेजर सिस्टर जिन ने फोन उठाया। लाओ वांग सिर्फ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा था और उसकी आवाज नहीं पहचानी, सीधे उसे डिनर पर आमंत्रित किया। रात 9 बजे ग्रैंड होटल में मिलना। सिस्टर जिन 40 साल से अकेली थी। यह पहली बार था कि किसी ने उसे इतनी स्पष्टता से आमंत्रित किया। वह बहुत उत्साहित थी। स्लाइडर उलट गया, लेकिन सीधे हाँ कहना संयमित नहीं लगा। 9 बजे मुझे काम है, 9:30 बजे मिलते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। हाँ, यह काफी संयमित लगता है। सिस्टर जिन के रिसेप्शन से बाहर जाने के बाद कर्मचारी ने नक्शा हटा लिया। अनजान लाओ वांग ने सुंदरी का गर्मजोशी से अभिवादन किया, जिससे वह अजीब महसूस करने लगी। जब सुंदरी ने मुंह फेर लिया, उसे लगा कि वह शर्मा गई है। दोपहर में लाओ वांग ने दोस्तों के साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाया। पत्नी ने उसे लिफ्ट दी। उसने कहा कि झुमके बड़े हैं, असुविधाजनक हैं, उतारकर उसकी जेब में डाल दिए। फिर बोली, आज रात 8 बजे नई फिल्म है, बच्चों को ले जाना था, पर उसे काम है तो लाओ वांग को ले जाना। लाओ वांग परेशान हुआ। वह रात में लाल पोशाक वाली लड़की से मिलना चाहता था, समय नहीं था। पर पत्नी के शक से बचने के लिए चुपचाप मान गया, क्योंकि उसके पास एक योजना थी। लाओ वांग दोस्तों के साथ टेनिस खेलने आया था, पर उसका एक मकसद भी था। वह सबसे ईमानदार था, इसलिए वह अपने दोस्तों से कुछ सीखना चाहता था। हालांकि लाओ वांग ने साफ नहीं कहा, अनुभवी दोस्तों ने अंदाजा लगा लिया। जब देखा कि शिक्षक जैसा दोस्त आखिरकार जाग गया है, वे खुश हुए। सभी ने लड़कियों को पटाने के राज बताए और सिखाया कि कैसे छिपकर खाते हुए भी पत्नी को परिवार और बच्चों की देखभाल करने दें। तभी एक दोस्त को फोन आया, ब्री के नशे में धुत पड़ोसी का, कि ब्री के घर में कुछ गड़बड़ है। सब दोस्त वहां पहुंचे और देखा कि घर का सारा फर्नीचर और उपकरण गायब थे, यहाँ तक कि वॉलपेपर भी उखाड़ दिए गए थे। पता चला कि ब्री की पत्नी को उसके धोखे का पता चल गया था और वह सब कुछ लेकर घर छोड़ गई थी। अच्छा दोस्त लाचार और गुस्से में था, बिल्कुल टूटे हुए आदमी की तरह। लाओ वांग ने सोचा, लगता है दोस्तों का अनुभव पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, उसे और सावधान रहना होगा। उसने आंखें घुमाई और कहा कि उसे रात 8 बजे फोन करें, यह दिखावा करते हुए कि बॉस ने उसे ओवरटाइम के लिए बुलाया है। अधिक विश्वसनीय लगने के लिए वह काम के बाद ढेर सारे कागजात लेकर घर आया, फिर बिस्तर पर लेट गया और पत्नी के सामने शिकायत की। लानती पूंजीपति, काम के बाद भी मेरी बूढ़ी हड्डियों को निचोड़ रहे हैं। माफ करें पत्नी, आज रात मैं बच्चों के साथ फिल्म नहीं देख सकता। वांग भाभी समझदार हैं, पुरुष तो करियर पर ध्यान देते हैं, फिल्म कभी भी देख सकते हैं। लाओ वांग ने कहा वह थक गया है और बिस्तर पर लेकर जैसे ही पत्नी कमरे से बाहर गई, वह उछल पड़ा, एक बैग की पट्टी ली, दाढ़ी को छुआ जो थोड़ी खुरदरी थी और फिर सावधानी से दाढ़ी बनाने लगा। अचानक इसी समय पत्नी अंदर आ गई। तुम अचानक दाढ़ी क्यों बना रहे हो? अरे क्या, अब बना लूं तो कल सुबह नहीं बनानी पड़ेगी, थोड़ी देर और सो सकूंगा। पत्नी मुस्कुराई, तुम सचमुच समय प्रबंधन के मास्टर हो। तभी लाओ वांग ने देखा कि घर में एक अतिरिक्त बच्चा है। क्या यह ब्री का छोटा बेटा नहीं है? यह हमारे घर में कैसे? पत्नी ने बच्चे को उठाया। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अच्छे भाई ने धोखा दिया है। उसकी पत्नी नए घर की सफाई में व्यस्त है, मुझसे कहा आज रात बच्चे की देखभाल करी है, उसे भी सांत्वना चाहिए। वांग ने ब्री का नाम सुनते ही पत्नी बच्चे को ब्री के पास वापस धोखेबाज को अभी भी सांत्वना चाहिए। अगर ऐसा हमारे साथ होता, मैं इतनी कमजोर कभी नहीं होती। तो तुम क्या करती? फाड़ना तो छोटी बात है, शायद तुम्हारे छोटे भाई को भी काट देती। चिंता मत करो पत्नी, मैं ब्री जैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहती नदी की तरह अनंत है। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। वांग भाभी ने उस पर विश्वास जताया, जैसे तुम्हारा मेरे लिए प्यार है। यह कहाँ से आया? यह मेरी माँ द्वारा दी गई प्रेम संरक्षण की गुप्त पुस्तिका है। इसके और तुम्हारी कसम के साथ हम कभी अलग नहीं होंगे। नहीं, क्या यह पुस्तिका वैध है? चिंता मत करो, मैंने पहले ही बंदूक लाइसेंस ले लिया है। यह हमारी शादी जितना ही वैध है। तभी फोन बजा। चश्मे वाले ने कहा, लाओ वांग को कंपनी में वापस आकर ओवरटाइम करना होगा। लाओ वांग ने पत्नी का हाथ पकड़ा और फोन पर चिल्लाया, ओवरटाइम? मेरा परिवार, तेरी माँ, कंपनी तो क्या, घर लाए दस्तावेज भी नहीं देखूंगा। मैं अपनी प्यारी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, अलविदा। ये कौन सा देवता आ गया? उस रात लाओ वांग अपनी पत्नी को बाहों में लेकर पूरी रात जागता रहा। आज रात लाल पोशाक वाली सुंदर कबूतरी को छोड़ दिया। पता नहीं भविष्य में कोई संबंध होगा या नहीं। अनजान जिन बहन एक चीनी रेस्तरां में बोतल पर बोतल, गिलास पर गिलास पीती रही। वह रेस्तरां बंद होने तक पीती रही। केवल एक वेटर बचा था और लाओ वांग का इंतजार नहीं किया। अगले दिन लाओ वांग जल्दी उठा।
चुपचाप पत्नी के प्रेम रहस्यों को बॉक्स में रखा, फिर शांति से कंपनी जाने लगा। वह कार में बैठा और वेंट को देखता रहा। उम्मीद थी कि कल के दृश्य फिर दिखेंगे, लेकिन लाल पोशाक वाली सुंदरी नहीं आई, बल्कि सिस्टर जिन आ गई। वह मुस्कुराकर जिन को देखा, पर जिन गंभीर रही, आकर चाबी से उसकी कार खरोंच दी और एंटीना भी मोड़ दिया। वांग समझ नहीं पाया जिन इतनी नाराज क्यों है। पूछना चाहा, पर तभी एक सहकर्मी को लाल पोशाक वाली सुंदरी की तस्वीर ली देखा। पूछने पर पता चला कि सुंदरी का नाम एनी है, कंपनी की नई विज्ञापन मॉडल। कहा, यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इस मॉडल की सारी जानकारी चाहिए। सहकर्मी ने बताया वह सिर्फ इतना जानता है कि मॉडल का नाम एनी है, और उस दिन से उससे वांग ने टेनिस के अलावा घुड़सवारी का नया शौक भी अपना लिया। दुर्भाग्य से आधे महीने तक उसकी एनी से मुलाकात नहीं हुई। एक दोपहर अचानक उसे सिस्टर जिन का फोन आया। वांग को आवाज जानी पहचानी लगी। जिन ने पूछा, क्या तुम चाइनीज रेस्तरां भूल गए? वांग ने सोचा ये एनी है और बहुत उत्साहित हो गया। जल्दी से बहाना बनाया कि उसकी माँ बीमार थी और अस्पताल में थी, इसलिए वह ने समझदारी दिखाई। कहा, फिर से मिलते हैं आज शाम 6-7 बजे, तुम मुझे बार में मिलने के लिए बुलाओ। वांग ने कहा आज वह बिल्कुल नहीं चूकेगा, और काम खत्म होते ही बार पहुँच गया। लेकिन बैठने से पहले ही उसने सहकर्मी जिन को देखा, जिससे उसकी चोरी पकड़ी गई। जल्दी से बार से भागकर कार में घुस गया। जिन परेशान हुई, ये क्या हो रहा है। वह जल्दी से पीछे भागी, पर वांग ने सिर झुकाकर जिन की नजर से बच निकला। जिन इतनी गुस्सा थी कि घर जाते समय टैक्सी से गिरते गिरते बची। जिन के जाते ही वांग कार से निकला और दौड़कर वापस बार पहुंचा। स्पष्ट था इस बार उसे सिर्फ वेटर का इंतजार करना पड़ा। जब कबूतरों को छोड़ा गया तो लाओ वांग निराश नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि कबूतर छोड़ने के मामले में वह अगर वे एनी बराबर रहेंगे तो वे जरूर मिलेंगे। लेकिन एक अजीब बात है, उन्होंने देखा कि सिस्टर जिन हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रही हैं। या तो उनका एंटीना तोड़ती हैं, या उनके टायर पंचर करती हैं, या जानबूझकर समझ नहीं आया कि बोतल सिस्टर जिन उन्हें क्यों निशाना बना रही हैं। लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की, बस सोचा कि वह यह भी थी मेहनत रंग लाई। वह आखिरकार रेसकोर्स में एनी से मिले, लेकिन घुड़सवारी अच्छी नहीं थी। एक तरफ झुकने से एनी का चाबुक गिर गया। वह उतरकर मदद करना चाहता था, लेकिन फिर गिर पड़ा। सोचा जब घोड़े पर चढ़ेगा तो इज्जत नहीं बचेगी, और फिर सीधे जंगल में घुस गया। एनी को फिर से याद करके लाओ वांग बहुत निराश थे। बस बाहर एनी के विज्ञापन को घूरते हुए याद करते रहे। तभी नीचे हॉर्न की आवाज ने उन्हें जगाया। देखा तो एनी उन्हें बुला रही थी। लाओ वांग बहुत उत्साहित हुए, हवा की तरह नीचे भागे, और वाकई वह मेरी सुंदरता से मोहित हो गई थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने तुरंत एक शांत व्यवहार दिखाया। एनी के सामने आकर अपने बालों को रेत की मूर्ति की तरह झटका दिया। लेकिन एनी ने कहा कि वह तो बस झुमके देने आई थी। लाओ वांग ने झुमके उठाए और बोले, मेरी शादी ही नहीं हुई, मेरे पास झुमके कैसे हो सकते हैं, और फिर उन्हें फेंक दिया। तो क्या मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूँ? मैं व्यस्त हूँ, धन्यवाद। कल के बारे में क्या? कल भी व्यस्त हूँ, तो एक ड्रिंक तो ले ही सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं व्यस्त हूँ। फिर वह जाने लगी। लाओ वांग भी बाहर निकले और सीधे कार के सामने रुक गए, बिल्कुल एक चाटने वाले कुत्ते की तरह। एनी ने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी दिलचस्प है। अच्छा तो कल दोपहर 4 बजे मीठी चाय की दुकान पर। लाओ वांग खुशी से पागल हो गए और जल्दी से झुमके ढूंढने लगे। अरे वे तो इस तरह फेंक दिए थे, कहाँ गए? अगले दिन दोपहर लाओ वांग समय पर मिलने पहुंचा। एनी को खुद को घूरते देख उसने सोच समझकर हाथ मेज के नीचे छिपाया। चुपके से अनामिका की अंगूठी उतारी, फिर जानबूझकर या अनजाने में हाथ उठाकर दिखाया कि वह अविवाहित है। पर एनी की नजर इस पर नहीं थी, बल्कि उसके कपड़े पुराने लग रहे थे। लाओ वांग सलाह मानने वाला है। तुरंत जाकर आग जैसे चमकीले कपड़े पहने, दोस्त की सलाह मानकर फूला हुआ हेयर स्टाइल बनवाया। अगले दिन ऑफिस गया तो सहकर्मी चौंक गए। सच में दोस्तों की सलाह भरोसेमंद नहीं होती, वापस पुराने रूप में आना ही बेहतर है। छुट्टी के बाद लाओ वांग ने भेष बदलकर मिलने गया, पर एनी का फोन आया कि वह लंदन बिजनेस ट्रिप पर गई है। लाओ वांग से आने को कहा, एक मोहक रोमांटिक रात बिताने, कल सुबह 7 लौटने। लाओ वांग सोचता रहा, पर लंबी टांगों के आकर्षण से नहीं बच सका। ये भूत तय है। पोस्ट ऑफिस गया, बॉस के नाम से खुद को तार भेजा, खाना शराब लेकर घर आया। पत्नी से कहा रोमांटिक रात बिताएंगे। लाओ वांग का अचानक उत्साह देख वांग भाभी खुश हुई। तुरंत लाओ वांग के लिए तार छोड़ा। कहा लाओ वांग अच्छा इंसान है, उसके लिए फूल भी मंगवाए। पर लाओ वांग के नहाने से पहले ही तार आ गया। आज रात लंदन मीटिंग के लिए जाना है। लाओ वांग तुरंत नाटक में आ गया, बहुत गुस्से का दिखावा किया, एक वयस्क के टूटने का शानदार अभिनय किया। वांग भाभी डर गई। ये आदमी आम तौर पर भावनाओं पर काबू रखता है। वांग भाभी ने समझाया, बच्चों जैसी जिद न करो, काम जरूरी है, रोमांस कभी भी हो सकता है। लाओ वांग मुंह से मना करता रहा, पर खरगोश से तेज भागा। अफसोस मौसम की मार, मौसम के कारण विमान लंदन नहीं उतर सका, पास के ब्रसेल्स चला गया। भगवान ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर यहाँ तक आ ही गए हैं, कुछ निशान तो छोड़ने चाहिए। इसलिए पत्नी को फोन किया, अपने जाने की पुष्टि की। अरे लेकिन पूरी तरह से व्यापार यात्रा का कोई सबूत चिकन नहीं खाया, पर एनी के साथ उनका रिश्ता बहुत करीब हो गया। पेरिस लौटने के बाद वे दोनों हर दोपहर 1 घंटे के लिए छिपकर मिलते थे। 1 घंटे के लिए
लाओ वांग हर दिन कड़ी मेहनत करता और बिना ध्यान दिए पदोन्नत भी हो गया। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है जो उसे मिठाई जैसा महसूस कराती है। इतना ही नहीं, कंपनी के झिंगजी का भी अचानक उसके प्रति अच्छा रवैया हो गया। मंजिल की प्रमुख नहीं बनी, बल्कि कंपनी के चश्मे ने झिंगजी की मारक क्षमता झेली। उनकी पत्नी का काम भी अच्छा चल रहा था और उन्होंने एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन पास किया। अच्छे भाई ब्री और पत्नी ने सुलह कर ली, 3 बच्चों और सामान के साथ घर लौट आए। लाओ वांग से जुड़ी हर चीज, चाहे अच्छी या बुरी, एक उत्कृष्ट स्थिति में आ गई थी। इससे वह थोड़ा बहक गया और एनी को अपनी माँ के घर ले गया, जहाँ वे हर गुरुवार जाते थे। जब ड्राइवर पार्किंग करने गया तो वह एनी को पहले ऊपर ले गया। अचानक दरवाजा खुलते ही घर में सभी लोगों ने जन्मदिन का गाना शुरू कर दिया। पता चला कि लाओ वांग इतना बहक गया था कि अपना जन्मदिन ही भूल गया था। उसने सभी को नमस्ते किया, एनी को पेश करने का बहाना सोचा, पर अंत तक कोई उपाय नहीं निकला। सौभाग्य से सही समय पर अच्छा भाई आया और कहा कि एनी उसकी गर्लफ्रेंड है। वे कॉन्सर्ट देखने जा रहे थे, इसलिए सबका मजा खराब नहीं किया और एनी को लेकर चले गए। जन्मदिन पार्टी खत्म होने के बाद अच्छा भाई वापस आया और कहा कि उसकी पत्नी फिर से घर छोड़कर चली गई। अब ब्री शराब में धुत है और हंगामा कर रहा है। लाओ वांग जल्दी से उसे शांत करने चारों आदमी तुरंत उलझ गए। वांग की पत्नी ने देखा कि वे शांत नहीं होंगे तो बच्चों को लेकर चली गई। पत्नी के जाने के बाद ब्री तुरंत सामान्य हो गया। यह सब भाइयों का एक नाटक था। आज आपका जन्मदिन है और हम नहीं जानते कि आपको क्या उपहार। एनी ने जाते समय पता छोड़ा, 8वीं मंजिल 808 नंबर। लाओ वांग ने परिसर में प्रवेश करके अपने भाइयों को धन्यवाद दिया, कुछ नहीं कहा। अच्छे भाई जीवन भर। लाओ वांग उत्साहित होकर ऊपर गया, लेकिन एनी ने उसे डांटा। सिर्फ 1 महीने में शादी की और 2 14 साल के बच्चे काफी तेजी से। लाओ वांग जानता था कि वह गलत है। मारो या खरोंचो, जैसा अगर ऐसा है तो आपको सजा दी जाए। मैं नीमा, ऐसी सजा मैं भी चाहता हूँ। अगली सुबह जब दोनों कल रात की घुड़सवारी दोहराने वाले थे, अचानक फोन बज उठा। एनी ने फोन उठाने के बाद जल्दी से उठी, घर साफ करने लगी, अंगूठी पहनी, मेज पर एक आदमी की तस्वीर रखी, किसी की टाई खिड़की से फेंकी, फिर लाओ वांग को खिड़की पर धकेला। माफ करें, मेरे पति को 1 हफ्ते की यात्रा पर होना था, पता नहीं क्यों जल्दी लौट आए। आपको कष्ट दिया भाई। कोई चारा नहीं, लाओ वांग सिर्फ खिड़की पर खड़े होकर इंतजार कर सकते थे। मदद नहीं मिली, बल्कि तमाशाबीनों का झुंड आ गया। लाओ वांग शर्मिंदा था, सिगरेट जलाकर आसमान देखा, अंदर की बातें सुनना चाहता था, लेकिन एनी ने बेरहमी से खिड़की बंद कर शटर गिरा दिया। तमाशबीनों ने सोचा वह कूदना चाहता है। दमक्कल को बुलाया, जल्द ही दमक्कल गाड़ी पहुंची। पत्रकार भी आए। दमक्कल कर्मियों ने सीढ़ी लगाई। लाओ वांग ने हाथ हिलाया, लेकिन अनुभवी दमक्कल प्रमुख ने कहा, कूदने वाला उत्तेजित होता है, सीढ़ी उसे मार सकती है। जल्दी करो, नीचे आओ। लाओ वांग, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के साथ वांग भाभी ने भी टीवी पर लाओ वांग को देखा। उसकी शानदार मुद्रा देखकर वह सब समझ गई। आंखों में आंसू थे, हंसी रोने से भी बदतर थी। लाओ वांग के दिए झुमके पहनने में असहज थे। एक खो गया, फेंका नहीं, बटन में बदला, लेकिन पति के बारे में उसकी समझ एक गलत फहमी निकली। लाओ वांग खिड़की पर सोच रहा था कि कैसे उतरे, लेकिन देखा कि एनी और पति नीचे जा चुके थे। एनी ने हाथ हिलाकर माफी मांगी। लाओ वांग ने भी हाथ हिलाकर बताया कि वह ठीक है।